स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज मॉडल। मतलब वर्ब्स का एक फॉर्मेट है जिसको हम मॉडल कहते हैं। तो आज हमको जो टॉपिक क्लियर करना है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। बेसिकली हम थर्ड या क्लास फोर्थ से वर्ब्स के बारे में पढ़ने लगते हैं और हमें तब पता चलता है कि वर्ब्स के 3-4 पार्टीशंस होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी वर्ब्स, ऑक्सिलरीज वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। तो आज हम ये वाला टॉपिक अपना क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनरी वर्ब्स वो हैं जैसे से, आस्क और टेल, जिनका यूज हम मतलब सेकंड पर्सन की बात को थर्ड पर्सन तक ले जाने के लिए करते हैं। जैसे उसने मुझे बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ही सेज, मोहन सेज, मोहन टेल्स मी। तो उस तरह से ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब हैं, जो किसी एक्शन मतलब टेंस में कोई एक्शन होता है और उस एक्शन में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं या मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं, वो ऑक्सिलरीज हैं। प्राइमरी आपने पढ़ाई है, इज, आर, एम, वाज, वर, ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। हैज, हैव भी प्राइमरीज में ही आता है। और मॉडल्स क्या हैं? तो मॉडल्स एक स्पेसिफिक वर्ब हैं जो स्पीकर का क्या इंटेंशन या मूड शो कराती हैं। अब किस तरह से मूड शो कराती हैं हम इसको समझेंगे। पहले तो जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या होता है, कन्वर्सेशन करने वाला जो भी पर्सन है वो हमारे सामने होता है। तो जब पर्सन सामने होता है तो हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को फील करते हैं, देख पाते हैं। तो हमें पता होता है कि वो गुस्से में बोल रहा है, हंस के बोल रहा है या चिड़चिड़ा के बोल रहा है। तो हमें सामने वाले का क्या मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड पता होता है, ठीक है। लेकिन राइटिंग में क्या है, लिखी हुई चीज़ों में जो ऑथर ने लिखा हुआ है उसके मूड को समझने के लिए हमें लेसन में अपना इमेजिनेशन बहुत अच्छा करना पड़ता है। तब हम समझ पाते हैं कि स्पीकर ने या जो ऑथर है या कोई डायलॉग जिसने भी बोला है उसने किस मूड से बोला है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। तो आज का टॉपिक जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस द मूड एंड इंटेंशंस एंड एटीट्यूड। मतलब स्पीकर या लिखने या बोलने वाले का मूड, इंटेंशन, इरादा और एटीट्यूड, किस तरीके से वो बात कर रहा है वो शो कराने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडल के। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल, मतलब किस तरह से हमें मॉडल का यूज करना है। कोई भी चीज़ समझने से पहले कि वो कैसे यूज होती है या उसके कितने पार्टीशंस हैं या टाइप्स क्या कितने हैं, काइंड्स कितने हैं, उससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए होता है कि वो चीज़ वर्क कैसे करती है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। द फर्स्ट इज वर्ब्स बेस फॉर्म आफ्टर मॉडल। मतलब जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे तो हमें क्या करना है, वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, मतलब हमें आईएनजी यूज नहीं करनी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी। हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेंगे, रमेश कैन प्ले क्रिकेट। मतलब कैन मॉडल का हमने यूज किया और उसके बाद प्ले का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी को ही यूज करते हैं ऐसे, रमेश कैन प्लेइंग कर दें या फिर हम कर दें रमेश कैन प्लेड क्रिकेट, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमने एक चीज अभी सीखी क्या, कि जो मॉडल है उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करना है। ओके, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज डोंट यूज अदर हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर मॉडल। मतलब मॉडल के बाद हमें दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स मतलब डू, डज, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह से क्या नहीं करना है, उनको यूज नहीं करना है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसका एक एक्सप्रेशन भी देखेंगे साथ में। रानू कैन डू प्ले हॉकी, और दूसरा है रानू कैन
डू हिज वर्क। तो इन दो सेंटेंसेस में हमने डू और यहाँ पे भी डू का यूज किया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में पहले वाला जो सेंटेंस है रानू कैन डू प्ले हॉकी, एक्चुअली मेन वर्ब हमारी प्ले है, प्ले हमारी मेन वर्ब है और उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज कर लिया। और मॉडल के हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि मॉडल के साथ हमें कोई भी क्या नहीं करना है, यूज हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड इज रानू कैन डू हिज वर्क, हियर डू इज परफॉर्मिंग एज अ मेन वर्ब। यहाँ पे डू का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू एक मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है आपको मॉडल्स का यूज करते समय। और मोस्टली क्या है, जब भी आप स्पीकिंग का प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं, तो हमेशा हमें बोलने में मोस्टली मॉडल्स का ही यूज करना पड़ता है। तो ग्रामर में क्या है, मॉडल का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत वाइडली पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। एंड द थर्ड इज मॉडल डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब है कि मॉडल जो है, मॉडल का यूज क्या है, एक इंटेंशन, एक मूड शो कराने के लिए होता है। तो मॉडल का यूज जो है वो एक मूड शो कराने के लिए होता है और वो सब्जेक्ट के बेस पे अपने फॉर्म को या अपने आप को चेंज नहीं करती। जैसे जब हमने टेंसेस पढ़े हैं पिछली क्लासेस में, या शायद आपने अभी भी पढ़ लिए हो, तो टेंसेस में क्या है, सिंगुलर के साथ एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव पढ़ते हैं तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स, मेन वर्ब्स अपने आप को चेंज कर लेती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यही होता है, सिंगुलर होता है तो एस, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मॉडल अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। आप फिर से देख लीजिए, मॉडल डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मॉडल अपने आप को चेंज नहीं करेंगी सब्जेक्ट के फॉर्म में, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। जो इंटेंशन अगर एक मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ अगर हमें सेम इंटेंशन दिखाना है तो हमें सेम मॉडल को ही यूज करना है। जैसे he can play, she can play, they can play, and the last we can play। तो मॉडल ने क्या किया, अपने आप को, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हर सेंटेंस में क्या था, हमारा सब्जेक्ट अलग अलग था। आगे अगले वीडियो में हम, या इसी वीडियो की अगली स्लाइड में क्या है, हम क्लियर कर लेंगे कि मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं।